8-10 ऐसी केस स्टडी रजिस्टर्ड है कि जिनकी मौत हुई और उन्होंने कहा कि हमने अपने बॉडी को ऊपर से देखा है। तो ये साइंस मानता तो है नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु साहब भी सेम बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आकाशा आगास लख पताला पताल ओडक ओडक भाली आखे वेद कहीं निकवा। वो बोल रहे हैं आकाशों के आगे लाखों आकाश हैं, पातालों के आगे लाखों पाताल हैं। बहुत सी सिविलाइजेशन है मिश्रा जी जिनको हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। साइंस भी ये बात बोल रहा है, डार्क वेब, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इतना कुछ है एग्जिस्ट कर, वो भी मान रहा है। इस अपने अध्यात्म को समझाने के लिए आप लोग बार बार विज्ञान से प्रमाण क्यों लेते हैं? क्या लगता है कि आध्यात्म इतना कमजोर है या लोग समझ नहीं पाते हैं इसको? आचार्य रजनीश एक बहुत खूबसूरत बात बोलते थे एक है जानना और एक है मानना। न्यूटन की बहुत सी ऐसी चीजें थी दुनिया ने मान ली, आइंस्टीन ने आगे गलत साबित किया। आइंस्टीन की बहुत ऐसी चीजें थी जिनको वो मानते नहीं थे। साइंस के बहुत एक्सपेरिमेंट थे। मतलब यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर अगर जुपिटर है तो इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है खाली है, एक फील्ड है। अगर ये फील्ड डिस्टर्ब हो जाए तो मिश्रा जी सब कुछ विस्फोट हो जाएगा और उसको विस्फोट होने में 1 नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा। पूरा ब्रह्मांड जुप करके एक जिप फाइल जीरो में समा जाएगा और यही प्रकृति का प्रलय होता है। कुछ बहुत हंसते खेलते हुए लोग होते हैं, बड़े खुश होते हैं और कोई दूसरा इंटर करता है, 2 मिनट बात करता है और वो आदमी जो है ना वो अचानक से बहुत निगेटिव हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है और जो आता है वो उसको इन्फ्लुएंस करके चला जाता है। वो क्या था जो इसको इम्पैक्ट किया और इसका अपना ऑरा भी बहुत कमजोर हो गया। क्या बुद्ध उंगली माल के ऑरा में मान लो आते हैं तो क्या अंगुली माल बुद्ध को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर शराब पीने का भाव है, दुकान मिलेगी मैं एकदम से उसमें अट्रैक्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर कोई नहीं पीता तो कितनी दुकानें आए उसको कोई भी दुकान प्रभावित करेगी नहीं। और आपको मापने का कोई तरीका होता है? सबसे आसान तरीका फिजिकली मेजर करने का, दोनों फिंगर्स को ऐसा रखेंगे और इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, बिल्कुल पास में रखेंगे और इसके बीच में जो दोनों फिंगर्स के बीच में जो जगह है उस जगह को देखने का प्रयास करेंगे। एक टक। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। और आप बोल रहे हैं बिना भूमिका बनाए, लेकिन आपने बहुत महिमा मंडल कर दिया। मुझे लगता है कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ जितनी आपने बात की, लेकिन हाँ अपनी बुद्धि और विवेक से जितना मुझे समझ में आएगा उतना आज आपके साथ इस गहन विषय पर चर्चा करने का आनंद मैं भी लूँगा और हो सकता है इस चर्चा में मेरे लिए भी कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा निकल करके आए। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। अब मैं क्या ही काउंटर करूं? मैं काउंटर करूंगा तो फिर तारीफ निकलेगी, फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और खैर ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इसके लिए कि आप इतने डाउन टू अर्थ और मतलब हर चीज़ को लेने के बजाय वापस कर देते हैं कि भाई आपने हमको दिया, लो हमने आपको वापस कर दिया। एक बात बताएं, जैसा मैं शुरुआत में अपने इंट्रो में बोल रहा था कि बहुत लोगों की ये समस्याएँ होती हैं कि यार फला व्यक्ति को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, हमारे साथ वाले की तरक्की हो जाती है, हम उससे कई बार ज़्यादा काम करते हैं लेकिन हमें नोटिस नहीं किया जाता या हमारी तरक्की नहीं होती। तो क्या कोई ऐसा इनविजिबल सिस्टम होता है जो किसी पे बहुत अच्छा काम करता है और किसी पे अच्छा काम नहीं करता है, और उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मिश्रा जी और बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे हमने अलग अलग तरह के लैपटॉप्स, कंप्यूटर सिस्टम्स हम देखेंगे तो हम देखेंगे उन सब की कुछ अलग कैपेसिटी है। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी से डेटा कॉपी कर रहा है, बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहा है, बहुत तेज़ी से कोडिंग कर रहा है, बहुत तेज़ी से उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग हो पा रही है। और एक सिस्टम है जो कि वो भी सिस्टम दिखने में बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हो सकते हैं दोनों, लेकिन उन दोनों का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या उनके इंटरनल पार्ट्स जो अगर आप कहें उनमें हमको डिफरेंस मिल सकता है। ये जो मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज़ किया, इसमें कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम में पार्ट्स में कहीं कोई गड़बड़ी है। हमारे शरीर को इंटरनल रूप से जो शक्ति, जो चेतना गवर्न कर रही है, उसकी कैपेसिटी हो सकता है हमने कुछ कारणों से कम कर ली हो, बढ़ा ली हो, और वही उसी को हम चेतना बोलते हैं, उसी को हम ऊर्जा बोलते हैं। और वही प्राण शक्ति जो हर माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही हमें भी चला रही है। लेकिन जैसे एक नदी में पानी का पूरा फ्लो आ रहा है, लेकिन उस पानी को जब अलग अलग पाइप्स में डाला जाता है तो कोई पाइप छोटी है, कोई पाइप बड़ी है, कोई पाइप में ब्लॉकेज है, कोई पाइप बिल्कुल खुली हुई है, कोई पाइप का रास्ता गंगा से होकर के किसी के घर तक जा सकता है और कोई छोटी पाइप हो सकती है। समझाने के लिए उसी प्रकार हमारे अंदर वो जो प्राण है, वो प्राण जब निष्क्रिय होता है या वो प्राण जब सही से एक्सपैंड नहीं हो रहा होता, सही से काम नहीं कर रहा होता, तो वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, वही अवरुद्ध करता है प्राण की गति को। जैसे हम प्राण वायु जब लेते हैं तो ये पंच प्राण में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान में बढ़ जाती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों के लिए, हमारे प्राणमय कोश के लिए। और वो फिर हमारी 72,000 नाड़ियों को, हमारे चक्रों को, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता को, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे कोई एडिक्शन है लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो रोल इसमें एडिक्शन को छोड़ने का नहीं है। रोल इसमें यह है कि
हमारे अंदर से क्या वो चीज़ जो मैं बाहर से कॉन्शियसली बोल रहा हूँ कि मुझे ये एडिक्शन छोड़नी है, ये काम नहीं करना या ये करना है, उससे रिलेटेड क्या प्राण ऊर्जा भी अंदर उसी तरह से एक्सपैंडेड है? जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान बोल रहा है बाहर से, दो इंसान हैं, एक बोल रहा है कि मुझे शराब नहीं पीनी और दूसरा भी बोल रहा है कि मुझे शराब नहीं पीनी, लेकिन एक जो है उसके अंदर भी जब वो किसी शराब की दुकान को या किसी ऐसी जगह को देखता है तो उसके अंदर से भी कुछ ट्रिगर नहीं होता, उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया या उसको वो उससे पार निकल चुका है, तो वो बाहर की चीज़ अगर वो बोले कि मुझे पीनी है तो भी वो उसको ट्रिगर नहीं करेगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति बाहर से कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अगर अंदर उसकी कसक बाकी है, अंदर उसकी तलब बाकी है, अंदर उसकी ऊर्जा है उस चीज़ से रेजोनेट करने की, तो वो बाहर से नहीं भी बोलेगा तो भी कनेक्ट कर जाएगा और वहाँ पर जाएगा वो एक्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती हैं, जो हमारे इंटरनल सिस्टम के पास ग्रहण की हुई चेतना के माध्यम से ग्रहण की हुई ऊर्जा है, वो ऊर्जा डिसाइड करती है कि आप एडिक्शंस में जाएंगे, आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, कोई परेशानी आने के बाद आप टूट जाएंगे, या परेशानी आने के बाद उसको चुनौती समझ के अपने कार्यक्षेत्र को, अपनी क्षमता को एक्सपैंड करेंगे। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बड़ा परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे किसी के बोलने से कोई दुख नहीं होता, मैं आहत नहीं होता। लेकिन असल में ये बाहर की प्रक्रिया नहीं, ये उन्हीं प्राणों का विस्तार है। तो अगर उन प्राणों का विस्तार हो, जिसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं, ऑरा भी बोलते हैं, चक्रों के माध्यम से, एनर्जी चैनल्स यानी 72,000 नाड़ियों के माध्यम से जानते हैं, तो ये वही प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर में अलग अलग रूपों में प्रवाहित हो रही है और हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। यानी मैं ये समझूं कि प्राण ऊर्जा जितना चुंबकीय, मतलब जितना ज़्यादा फैलेगी उतना चुंबकीय होगी लोगों के लिए। तो एक बात बताएं कि ये ऑरा क्या है? ये प्राण ऊर्जा से ही ऑरा बनता है? और ऑरा मतलब लोग ये समझते हैं कि जैसा कि टीवी में देखा है या किसी स्पिरिचुअल या धार्मिक सीरियल में देखा कि ऑरा का मतलब एक ऐसी कोई प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है उसके बाहर, शरीर के बाहर, जो उसको अलग सा फील करवाती है या उससे पहले उसकी प्रेजेंस मौजूद करवा देती है। तो मैं सरल भाषा में आपसे ये समझना चाहूँगा कि ऑरा क्या है, इसको जरा परिभाषित करिए। बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी, मैं इस पर थोड़ा समय ले सकता हूँ? बिल्कुल लीजिए, ये समय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और अपने दर्शकों के लिए। इसको मैं दो अलग अलग चरणों पे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम लोग सिर्फ फ्लैश और बोन से बना हुआ एक ढांचा नहीं है। ठीक है। हमारे योगियों ने बताया कि हम पंचकोश से बना हुआ एक पिंड हैं। सिर्फ जैसे कंप्यूटर सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, उसमें हार्डवेयर भी है, ठीक उसी तरह हमारे पास भी 3 अलग अलग शरीर दिए गए, और वो 3 शरीर हैं हमारा फिजिकल बॉडी और हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर जी। तो जो हमारा स्थूल शरीर है ये हड्डी, मांस, मज्जा, मेद, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन भूल ये हुई इंसान से कि हमने अपने आप को फ्लैश एंड बोन से बना हुआ एक ढांचा मान लिया, इसके पार हमने देखने की कोशिश नहीं की। तो हम इस फिजिकल बॉडी में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं जी। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, जिसमें हमारा प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश आता है, उसमें जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मेजर करने का कोई टूल हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे वाईफाई के सिग्नल होते हैं, वाईफाई के सिग्नल को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन हम नेकेड आइज से देखना चाहें तो हमें उसका कोई प्रमाण दिखेगा नहीं कि रेज कहाँ जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा, वो पूरे एनवायरनमेंट में विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करने के हमारे पास आज साइंस ने बहुत से टूल्स खोज लिए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी साइंस, हमारा विज्ञान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये मानव इतिहास के लिए सबसे मतलब बेहतरीन क्षण है कि आज हमारे पास इतनी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वहीं मुझे लगता है कि जितनी आध्यात्मिक यात्रा अब हो रही है अपने अंदर उतरने की, उस सूक्ष्म शरीर को जानने की, वो भी पहले कभी नहीं हुई थी इस युग की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ठीक उसी प्रकार से वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर कुछ चीज़ें, कुछ वाइब्रेशंस कैरी कर रहा है, जो प्राण के रूप में हमारे शरीर को उपलब्ध होती हैं, और हमारे शरीर के अंदर कितना प्रवाह है उस चीज़ को ग्रहण करने का, उसके तौर पे वो डिसाइड होती है। तो वो हमारा आभा मंडल के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी इसको आभा मंडल बोलती है, और आज साइंस इसको बोलती है बायो एनर्जी फील्ड। ओके। लेकिन जो साइंस जिसको बायो एनर्जी फील्ड बोलती है, वो ऑरा या आभा मंडल नहीं है। बायो एनर्जी फील्ड हमारे भौतिक शरीर से निकलने वाली कुछ जो बायो फोटॉन्स हैं, हम बेसिकली, मैंने बोला फ्लैश एंड बोन्स नहीं है, हम लाइट हैं, और वो हमारी बॉडी जितना भी ऑक्सीजन बर्न करती है, हमारा एक एक सेल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वो सब एक्टिविटी से हमारे सेल में एक बहुत हल्की सी, बहुत वीक लाइट रिलीज होती है, जिनको हम बायोफोटॉन्स बोलते हैं। ये बायोफोटॉन्स हमारा शरीर रिलीज करता है, और जब ये शरीर रिलीज करता है तो उसको मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बायो एनर्जी फील्ड।
उस Okay. बायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। लेकिन जो ऑरा है या आभामंडल है, ये भौतिक शरीर से निकलने वाली कोई चीज़ नहीं है। Okay. ये हमारे उस सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है, वहाँ पर जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनसे निकलने वाली एक ऊर्जा है, या यूं कहें एक लाइट है। क्योंकि वो योगी जो इसको सिद्ध कर लेते हैं या इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, वो लोगों के, दूसरों के ऑरा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली आज साइंस भी ये प्रूव करता है कि हमारा माइंड जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ करता है। मतलब सारा ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ पे ही चलते हैं, जिनको हम आज मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से। ठीक है। EEG नाम की एक मशीन है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक और है। वहीं ब्रेन में बहुत वीक सटल इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के होने के बाद मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिनको मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी MEG से मेजर किया जाता है। और ठीक जब साइंस ने थोड़ी तरक्की की तो उसने ये देखा कि हमारा हार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करता है, उसको जो है मैग्नेटोकार्डियोग्राफी से मेजर किया जाता है। तो और बायोफोटॉन्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, उनको हम बहुत इजीली हीट से, इवेपोरेशन से हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हुई फिजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल लेवल पे, जिसको हम बायो एनर्जी फील्ड बोल रहे हैं, उसको मेजर करने का एक तरीका जो कि बहुत साइंटिफिक है। साइंस ने उसके ऊपर बखूबी काम किया और आज हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरे स्तर पर हम आते हैं साइकोलॉजिकल और मेंटल रूप से। ठीक है। मतलब अभी तो हमने फिजिकली मेजर किया, साइकोलॉजिकल और मेंटल तौर से आप देखेंगे कि आप एक कमरे में एंटर करते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, और देखने के बाद आपके अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है या एक्सप्रेशन आ जाता है, आप एक्सपैंड होने लगते हैं। या तो आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है या आपका नर्वस सिस्टम अप हो जाता है। या तो आप डल हो जाते हैं या तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से आपके सूक्ष्म शरीर का इंटरैक्शन है, जो दिख नहीं रहा वाईफाई के सिग्नल्स की तरह, लेकिन कनेक्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसीलिए कई बार एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे विचार दे रहा है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन आपका इंटरनल जो ऑरा है वो उसके ऑरा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपके प्राण उसके प्राण से जुड़ नहीं पा रहे। तो आप देखोगे आप अपने आप को सिकोड़ लोगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहोगे, आप बात नहीं करना चाहोगे, आप ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहोगे। तो ये किसने आभास किया? ये सूक्ष्म शरीर की उस प्राण ऊर्जा ने उस दूसरे की प्राण ऊर्जा का आभास कर लिया, लेकिन देखा नहीं गया, महसूस किया गया। जैसे वाईफाई की रेस देखी नहीं जा रही, लेकिन आपका फोन तुरंत उसके एरिया में आने से उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, अगर आपने उसमें पासवर्ड डाला हुआ है। अब यहां पर ये जो पासवर्ड है ये मैचिंग है। अगर आपका और मेरा पासवर्ड सेम है तो हम आपके साथ